पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लगातार चौथी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगी। एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी वापसी कर रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि तमाम घेराबंदी और तमाम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद अगर टीएमसी आ रही है तो टीएमसी ने जमीन पर काम किया है। अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको एक एक करके हम बताते हैं। 4 एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिनमें एक एग्जिट पोल है जो ममता सरकार को चौथी बार रिटेन कर रहा है, जिसका नाम है पीपुल पल्स। पीपुल पल्स ने टीएमसी को 178 से 189 सीटें दी हैं। जो पूर्ण बहुमत का है 147-48 सीटें हैं, जो जादुई आंकड़ा है। उस आंकड़े को पार करते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी को 178 से 189 सीटें, बीजेपी को 95 से 110, यानी बीजेपी में सुधार हुआ है। बीजेपी पिछली बार 77 सीट थी, लेकिन इस बार 110 सीटें अगर पहुंच रही है तो बीजेपी ने अच्छा वहां अपना जोर लगाया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह वहां खूंटा गाड़े हुए थे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल बीजेपी का सपना भी है कि वो पश्चिम बंगाल जीते। और कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पिछली बार 0 थी, इस बार भी वही उसी तरफ इशारा एग्जिट पोल कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर। लेफ्ट को भी लेके वही 0 से 1 सीटें जीत सकती है। पिछली बार लेफ्ट का सूरज वहाँ डूब चुका है, और सूरज जब से डूबा है, जब से ममता बनर्जी का उदय हुआ है। जो चाणक्य स्ट्रेटेजिक है वो टीएमसी को 130 से 140 सीटें दे रहा, बीजेपी को 150 से 160 सीटें, यानी कि सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहा। बीजेपी की सरकार बन सकती है। और कांग्रेस को 0 सीटें, लेफ्ट की भी 0 सीटें, और अदर के हिस्से में 6 से 10 सीटें आ रही हैं। मैट्रिज ने जो अनुमान लगाए हैं एग्जिट पोल में, उसमें टीएमसी को 125 से 140 सीटें, बीजेपी को 146 से 161 सीटें, यानी कि यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है मैट्रिज में, कि बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में कांटे की टक्कर है। आर या पार की टक्कर में कांग्रेस 0 है, लेफ्ट 0 है, और अदर 6 से 10 है। पीएमएआरक्यू ने जो अपना एग्जिट पोल निकाला है उसमें ममता बनर्जी टीएमसी को 118 से 138 सीटें दिया है, 150 से 175 बीजेपी को, और कांग्रेस और लेफ्ट को 0 सीटें, अदर के हिस्से में 2 सीटें आई हैं। और अगर आप पोल ऑफ पोल्स अगर निकालेंगे तो पोल ऑफ पोल्स में जब सब पोल को लेंगे तो टीएमसी 144 सीटें से 148 सीटों के बीच, यानी बहुमत के करीब, बीजेपी भी 143 से 148 के सीट बहुमत के करीब, कांग्रेस 0 से 2, लेफ्ट 0, अदर 5 के हिस्से में आएगी, यानी कि एक मुकाबला इस बार का बहुत कड़ा है। अगर ममता बनर्जी की सरकार रिटेन नहीं हो पाती है, अगर बीजेपी स्थापित होती है, तो कई प्रकार के संदेश जाएंगे देश भर में, क्योंकि बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए पूरी कोशिश और पूरी ताकत लगा दी है। बंगाल को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अपना खूंटा गाड़े रहे, कैंपेन किए रहे। अमित शाह पिछले 15-20 दिनों से वहाँ खूंटा गाड़े रहे, लगातार पिछले 1 साल से वो दौरे कर रहे थे पश्चिम बंगाल के। वहीं ममता बनर्जी ने पैदल मार्च करके गली सड़क कुछ मोहल्लों में उन्होंने मेहनत की। और अगर रिटेन होती है टीएमसी की सरकार तो ये नतीजा होगा ममता बनर्जी का। लेकिन आप देखिए कि जो पिछली बार के कुछ आंकड़े हम बता देते हैं। जो पिछली बार चुनाव के नतीजे आए थे उसमें 2021 के चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी को टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, 290 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी 293 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 77 सीटें हासिल की थी। बीएसपी 162 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। सीपीआई 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट नहीं आई थी। सीपीआईएम 139 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट नहीं आई थी। कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट नहीं आई थी। और एआईएमआईएम जो कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम जो बिहार में कमाल करके दिखाई है, पश्चिम बंगाल में भी कमाल करके दिखाएगी, लेकिन एआईएमआईएम इस परिदृश्य में पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब 2 चरणों में यहाँ चुनाव हुआ है, 2 चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है इस बार। हालांकि एक बात चीज़ स्पष्ट कर दें कि ये एग्जिट पोल हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहेगी या बीजेपी का सपना साकार होगा। ये 4 मई को ही पता चलेगा। अभी फिलहाल 2 चरणों में चुनाव हुए थे, आज दूसरा चरण था। दूसरे चरण के बाद एग्जिट पोल आए हैं। तो एग्जिट पोल में पीपुल पल्स ने ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार चौथी बार बन रही है पीपुल पल्स के। हालांकि ऐसे अगर पोल देखें तो कांटे की टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच, जहां कांग्रेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। दूर दूर तक आप कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में दूरबीन से भी देखेंगे तो नज़र नहीं आएगी। कांग्रेस की ये स्थिति है।
पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की गद्दी किसकी होगी। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।